गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही बड़ी होने वाली है, इसलिए मैं इंट्रो थोड़ा सही से नहीं बना पा रहा हूँ। तो 9th क्लास का ये आपका प्रोजेक्ट टेस्ट 2 है गणित का। कल आपका गणित का पेपर है। जल्दी से इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है हमारे पास। 12वां चैप्टर आएगा आपका हिरोन सूत्र, 13वां चैप्टर आएगा प्रत्यय और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आएगा, 14वां चैप्टर आएगा आपका सांख्यिकी और 15वां चैप्टर आएगा प्रायिकता। उसके बाद फिर इसके हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अगर बिल्कुल आपको धुंधली दिख रही हो तो ऊपर तीन तीन डॉट यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहीं पे 3 डॉट है, इसको क्लिक करके आप वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए या फिर वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिए। चलिए आप अपने पीडीएफ पे चलते हैं बिना देरी करे, और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है, अच्छे से समझाया है मैंने इस वीडियो में। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो हम आ चुके हैं हिरोन सूत्र के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका हिरोन सूत्र है एक तरह से। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना है, आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है। तो जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा ये त्रिभुज है आपका, इसे हम ए, इसे हम बी, इसे हम सी मानकर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी को हम हिरोन सूत्र बोलते हैं। तो इससे पहले हम इसके सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप में इसको पहले बनाते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला है ये a + b + c और इसका डिवाइडेड 2। इसको 2 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आता है, जब आपकी ऊंचाई सरलता से ज्ञात नहीं हो सकती है तब हम इसको जो भी है सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 32 दे रखा है, एक भुजाएं 24, एक भुजाएं 40। तो ये सारी भुजाएं आपको लेकर इनका परिमाप निकालना है। ओके, तो कैसे करके निकालेंगे ये आप देख लीजिए। हमें क्या करना है, पहले सबसे 40 को a मान लेते हैं, b को 24 को यानी कि b मान लेते हैं, 32 को c मान लेते हैं, ताकि हम प्राप्त कर सकें s यानी कि सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकें। तो हमें इसे कैसे करना पड़ेगा, 40, 24, 32 को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, 48 मीटर, ठीक है। तो आंसर हमारा 48 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमें इसके हिसाब से s - a, s - b, s - c और इन सब के गुणा करेंगे s से। तो ऐसे ही यहाँ पर किया गया है। s - a 48 - 40 बचा 8 मीटर, s - b 48 - 24 बटा 48 - 24 बराबर 24 बचा, और s - c 48 - 32 बराबर 16। तो हमने इन तीनों का सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। ये आपका फॉर्मूला है, थोड़ा पीडीएफ छोटा है, तो ये आपका, ये नीचे आपको फोकस करना है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रखा है आपको कि, तो इसका ABC त्रिभुज पार्क का, ये हमारा पार्क था, जो ये ABC था ये हमारा पार्क था, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, S एक तरफ रहेगा, s - a, s - b, s - c। s हमें दिया था 48, हमने निकाला था ना जब प्लस करके और 2 से डिवाइड करके। तो s हमारा आया था 48, s - a क्या आया था 8, s - b आया था 24 और s - c आया था। इसको हम अगर करेंगे, अगर हम गुणा, तो क्या आ जाएगा हमारा 384। अब इसको करते कैसे ये आप समझ लीजिए। तो 48 है, अब इन सब का आप गुणा करोगे तो आंसर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आंसर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसे करना कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो हमें जो भी संख्याएं होती हैं उनका पहले एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ऐसे करके लेते हैं, सभी जानते हैं। 48 को 2 से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेंगे 2 छिंग 12, फिर 2 से लेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ये आया हमारे पास। तो इसी को हम, ये हमारे पास ये निकला खाली, तो और ये हमारा एक तरफ रह गया। तो ऐसे हम 8 का भी एलसीएम लेंगे, 24 का भी और 16 का भी, और इन्हीं के कॉमन चीज़ों को ढूंढकर उससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात ये है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, अनुपात दे रखा होता है और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, और उसका परिमाप 30 है। परिमाप दे रखा है और हमें अनुपात दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए भुजाएं मीटरों में 3x, 5x और 7x है। हमने मान लिया कि 3x है,
और 5x है और 7x है, ये हमने मान लिया। तो क्या नाम है, जो ये इन तीनों का त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इन तीनों का योग हमारा क्या होगा, 300 होगा। तो जब हम तीन वो समीकरण के हिसाब से जब हम 3 और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 15, और x हमारा एक तरफ आ जाएगा, इधर का 30 आ जाएगा। जब 15 इसके नीचे जाएगा और इससे डिवाइडेड होगा तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमें त्रिभुज की भुजाएं का वो जो परिमाप सा निकला था वो हमारा 20 आया। तो हम करते क्या हैं, जो भी हमें अनुपात दे रखा होता है उसी को आए हुए परिणाम से गुणा करते हैं। आए हुए परिणाम 7 अनुपात था, 5 अनुपात था, 20 था, हमने इन सबको गुणा कर दिया, 3 था, हमने सबको गुणा कर दिया 20 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 60, 100 और 140। ठीक है, इसको अब हम सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप में करेंगे, तो इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर आ जाएगा 150 मीटर। इसके बाद हम इसको उसी फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे, s-1 s-b s-c और एक तरफ s की गुणा। ठीक है, तो 50 एक तरफ आ जाएगा, s हमारा निकला है 50 और s-60 s-100 और s-140, आंसर हमारा ये आया। ठीक है, अब हम इसको वैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500, ये वर्गमूल सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आपका वो था। इसके बाद है, क्या आपको माध्य, माध्यक और बहुलक पता है? नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये क्वेश्चन हमारे सांख्यिकी पार्ट में से आया है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों का श्रेणी में निम्नलिखित गोल किए। ये हमारे 10 मैच हुए थे, इसमें से इतने गोल हुए ये हमारे। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो ये तो जिन्हें पता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो समझ लीजिए सही से। माध्य हमारा क्या होता है, हमें पहले ऊपर की जो हमें पूरा जो भी संख्या दे रखी होती है, जो भी दे रखे होते हैं कि कितने बार हुए, कितनी बार हुए और कुल संख्या, तो उसी को हम ऊपर रखते हैं और जो कुल संख्या है उसे नीचे रखते हैं, फिर इसे डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा माध्य। जो भी आंसर आता है वो हमारा माध्य हो जाता है। ठीक है ना, ये इजी सा था, बस आपको इनको प्लस करके जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड करना है। ठीक है ना, आपका माध्य निकल जाएगा। माध्यक के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना पड़ता है। अगर इन सबको गिनने के बाद एक सम आंकड़े हैं, सम मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ये पूरे 10 आंकड़े हैं, यानी कि एक सम संख्या है। तो सम के लिए या तो हम n/2 रखते हैं और n/2 + 1 रखते हैं। पदों के नाम 10 और या फिर 10 + 1, यानी कि पाँचवा और छठवां पद। तो पाँचवा पद हो जाएगा हमारा 3 और छठवां पद हो जाएगा 3। तो माध्यक इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3 3, कितना आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 6। ठीक है ना, 6 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, अंश जो आपका माध्यक निकलेगा वो 6 आ जाएगा। बहुलक इजी सा है, आपको ऐसे करके लिखना है, ऐसे लिखना है, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा बार आ रही है। 3 हमारे यहाँ पे ज़्यादा बार आ रहा है, 1 2 3 4, जो भी संख्या पूरे परीक्षण में ज़्यादा बार आती है उसे हम बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे भी यही बताया गया है, स्कोर 3 की बारंबारता अधिकतम 4 है, इसलिए जो बहुलक है हमारा 3 है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुलक का एक और क्वेश्चन है, आंकड़े ये है आपको दे रखे हैं और इसका बहुलक ज्ञात करना है, आरोही क्रम में लिख देना है, जो भी संख्या ज़्यादा बार आ रही है वो आपका बहुलक हो जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे, फिर है आपका प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता का ये क्वेश्चन आपका आएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रायिकता का ये क्वेश्चन आपका आएगा कि तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, यह आपका कुल परीक्षणों की संख्या है। ठीक है ना, और गया इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है, ये आपको बारंबारता दे रखी है। 3 बार चित उछाला गया तो 23 आया बारंबारता, 2 चित की क्या आया है 72, और 1 चित आया है 77, और कुछ भी नहीं आया ये 28। ठीक है ना, ये आपको बारंबारता दे रखी है। यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए, ठीक है ना, 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हल आपका है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, यानी अभिप्रयोगों की कुल संख्या होगी 200। आपको क्या चाहिए होता है, नीचे अभिप्रयोगों की संख्या होती है और ऊपर
जितनी बार आया होता है उतनी संख्या होती है, ठीक है ना। और 2 बार चित आए हैं यानी कि 72 बार आया है, तो घटनाओं की अनुकूल संख्या होगी 72 जाएगा। तो देखो इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये आपकी प्रायिकता है, ठीक है, घटनाओं की अनुकूल संख्या और घटनाओं की कुल संख्या, ठीक है। तो कुल संख्या आपकी, ये आपका प्रायिकता है, दो चित की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो 72 आ जाएगा ऊपर, 200 आ जाएगा नीचे, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9/25 हमारा आंसर आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी सही से समझ लीजिए, वीडियो को बिना स्किप करे। इसमें आपको 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं, तो इसमें से आपको ए बी का खाली निकालना है। इसका हम दिखा देते हैं कि कैसे करके आपको दे रखे हैं। ये आपके रक्त समूह की सारणी है, ए 9 बार, बी 6 बार, ओ 12 बार और ए बी 3 बार। तो आपको ए बी की निकालनी है 3 बार की, ठीक है। तो यहीं पे हमें देखना है कि घटनाओं की कुल संख्या है हमारी 3, ठीक है, और घटनाओं की कुल संख्या 30 है, और घटनाओं की अनुकूल संख्या कितनी बार घटना के वो संख्या ऊपर करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे, 1/10 हमारा प्रायिकता आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।